तो न्यूरोलॉजिस्ट आप मान के चलिए कि ब्रेन का डॉक्टर है और जो साइकियाट्रिस्ट है वो मन का डॉक्टर है, कि हमें किस डॉक्टर को पहले दिखाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मदद करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप जानें कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या साइकियाट्रिस्ट की, और इनमें क्या फ़र्क होता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट आप मान के चलिए कि ब्रेन का डॉक्टर है और जो साइकियाट्रिस्ट है वो मन का डॉक्टर है। मन की परेशानियां कैसी होती हैं, जैसे मन उदास रहता है तो डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो मेनिया है, डर या शक है तो स्किज़ोफ्रेनिया है। ये जो बीमारियां हैं ये मेनली साइकियाट्री की बीमारियां हैं, जैसे ओसीडी है, एंग्जाइटी है, घबराहट है। ऐसा लगता है कि एंग्जाइटी में इतनी घबराहट हो जाती है कि लगता है मुझे हार्ट अटैक ही हो जाएगा, या मुझे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, जैसे कईयों को लगता है मुझे HIV या एड्स हो जाएगा। तो ये सारी एरियाज़ जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट कवर करता है, और बहुत बार साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेने की भी ज़रूरत पड़ती है, या काउंसलिंग का रोल भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम अगर न्यूरोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो उनकी जो मेन बीमारियां होती हैं उसमें एक डिमेंशिया बहुत बड़ी बीमारी है। डिमेंशिया का मतलब होता है कि उम्र के साथ आपकी मानसिक क्षमताएं कम हो जाती हैं, बट उसमें भी इंटरेस्टिंगली 50% लोगों को डिप्रेशन भी होता है जो साइकियाट्री के दायरे में आएगा, और 30% लोगों को साइकोसिस भी होता है। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास आ जाते हैं बजाय न्यूरोलॉजिस्ट के जाने के, या वाइस वर्सा, कि अगर उनको डिप्रेशन है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं बजाय साइकियाट्रिस्ट के पास आने के। उसी तरह और बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी होती है जो मेनली न्यूरोलॉजिस्ट देखते होते हैं, मिर्गी के दौरे या एपिलेप्सी। फिर पार्किंसन डिजीज़ होता है वो भी मेनली न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है वो भी न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन की जो नस है उसमें खून जम गया है या नस फट गई है। तो ये जो बीमारियाँ होती हैं ये न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। बट कुछ बीमारियों में क्या होता है कि कोई भी बीमारी अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसमें डिप्रेशन के लक्षण भी आने लगते हैं, तो उस केस में साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। और कभी भी कोई न्यूरोलॉजिस्ट की अगर प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट ही देखे तो बेटर है, और कुछ चीज़ों में हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं आपके समराइज़ करूं तो अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को मेनिया है, किसी को बाइपोलर है, किसी को वहम या OCD की परेशानी है, किसी को घबराहट है, किसी की मानसिक क्षमताएं कम है, ऑटिज्म है, ADHD है, इस केस में साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेन मदद करेगा। बट अगर किसी को मिर्गी का बीमारी है, डिमेंशिया है, एपिलेप्सी या जिसको मिर्गी की बीमारी बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज़ है या स्ट्रोक है, तो इसमें न्यूरोलॉजिस्ट की मदद जो है वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों होता क्या है कि पेशेंट तो कंफ्यूज होते ही हैं कि वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं या साइकियाट्रिस्ट को, बट ये कन्फ्यूजन थोड़ी बढ़ भी जाती है, बिकॉज कुछ न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकियाट्री की भी अच्छी समझ रखते हैं, तो वो दवाई लिख देते हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता कि वो एक्चुअली जो इलाज करा रहे हैं वो साइकियाट्री प्रॉब्लम का है या न्यूरोलॉजिस्ट प्रॉब्लम का है। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि साइकियाट्रिस्ट काफ़ी शौक से कई बार न्यूरो साइकियाट्रिस्ट लिखते हैं। अब होता है क्या है, हमारी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, उसमें 3 महीने की पोस्टिंग न्यूरोलॉजी में लगती है। तो प्रोफेशनली हम चाहें तो मैं न्यूरो साइकियाट्रिस्ट लिख सकता हूँ, बट मैं लिखता नहीं, बिकॉज मिर्गी का इलाज करने में या पार्किंसन की दवाई लिखने में मुझे थोड़ी घबराहट होती है, बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर पेशेंट कोई मेरे पास आ रहा है तो वो उम्मीद कर रहा है कि उस बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँगा। बट अगर मैं डिप्रेशन का इलाज करता हूँ, मैं बाइपोलर का इलाज करता हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज करता हूँ, तो मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ जो मैं राय दे रहा हूँ वो सही होगी। तो ये भी कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिली हो कि हमें किस डॉक्टर को पहले दिखाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को। और डॉक्टर साहब अच्छे होंगे तो वो आपको बता ही देंगे कि उनके दायरे से अगर चीज़ें बाहर जा रही हैं तो वो रेफ़र कर देंगे आपको साइकियाट्रिस्ट को, अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट होगा, और एक जो साइकियाट्रिस्ट होगा वो न्यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देगा जब चीज़ें उनके दायरे से बाहर जाएंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।